आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है और ये यकीन कीजिए कि आपकी लाइफ को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसको द पावर कहा जाता है, सक्सेस के बारे में, जिसका नाम है डिसिप्लिन। तो दोस्तों, एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था जो कि कभी किसी की बात नहीं सुनता था, हमेशा खेलता रहता था, हर किसी को परेशान करता रहता था। उसके अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता हमेशा उससे कहा करते थे कि मोहन बेटे, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगे। गांव वाले भी कहा करते थे कि मोहन के अंदर बुद्धि तो बहुत है, लेकिन अगर ऐसा ही करता रहा तो उसे लाइफ में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। एक दिन की बात है, उस गांव में आचार्य आए हुए थे जिनका नाम हरिदास था। आचार्य हरिदास एक दिन पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे। मोहन खेलते खेलते थक गया और बाजू के पेड़ में जाकर के बैठ जाता है। संत हरिदास जी बच्चों को पढ़ा रहे थे कि अनुशासन ही बल है, अनुशासन से बड़े काम सफल हो जाते हैं। तब मोहन के दिमाग में एक ख्याल आया और थोड़े समय के बाद वो गुरुजी के पास गया और उनसे पूछने लगा, गुरुजी, क्या अनुशासन में इतना बल है? क्या अनुशासन बड़े से बड़े काम करा सकता है? तो गुरुजी उससे कहते हैं, मोहन, इसका जवाब तुम कल पाओगे। कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम मेरे पास आना, तभी मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें दूंगा। अब सुबह होती है और मोहन मुर्गे की बांग सुनकर के जाग तो जाता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ दो विचार थे। एक विचार कि मोहन सो जाओ, एक दिन में कुछ नहीं होता, और दूसरा विचार गुरुजी की आवाज़ जो वो कह रहे थे कि अगर सूर्योदय से पहले तुम नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो इतने में मोहन लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर से तो उठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में फिर से वही विचार गूंजने लगता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता। वो फिर से सो जाता है, लेकिन गुरुजी का विचार फिर से उसके दिमाग में आता है कि अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम्हें ये जवाब नहीं मिलेगा। तो इतना कह के, इतना सोच करके मोहन बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और गुरुजी के आश्रम में पहुंचता है सूर्योदय से पहले। गुरुजी के सामने वो आंखें मलते हुए पहुंचता है। गुरुजी पहले से ही खड़े हुए थे और मोहन से कहते हैं कि मोहन, चलो थोड़ी सैर करके आते हैं। मोहन को गुरुजी खेतों की तरफ ले गए जहाँ पर किसान पूरी मेहनत के साथ अपना काम कर रहे थे, बहुत पसीना बहा रहे थे। मोहन उनको देख कर के कहता है, ये लोग इतने सुबह क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी बताते हैं कि ये किसान हैं और ये अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। भले ही उनके शरीर से पसीना बह रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव मौजूद है और हमेशा वो खुश हैं। तो गुरुजी मोहन से एक सवाल पूछते हैं कि मोहन, अगर ये किसान अपने खेतों में फसल ना उगाएं, मेहनत ना करें, तो क्या फसल होगी? मोहन का जवाब था नहीं, क्योंकि अगर किसान फसल नहीं उगाएंगे तो मोहन को खाने के लिए क्या मिलेगा और सभी को क्या मिलेगा, इसलिए ये प्रतिदिन अपने काम को करते हैं। इसके बाद मोहन कहता है कि गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। इसके बाद गुरुजी मोहन को एक नदी के किनारे ले जाते हैं। तो गुरुजी उससे कहते हैं, मोहन, कि अगर ये नदी का पानी इस पत्थर पर बहता रहे तो पत्थर में भी छेद कर सकता है। तो इतना कहने के बाद मोहन को ये बात समझ आ जाती है कि अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है। फिर वो अपनी ज़िंदगी में अनुशासन को अपनाने लगता है। हर दिन समय पर उठने लगता है, रात को ज़्यादा देर तक नहीं सोता, ज़्यादा देर तक नहीं जागता, जल्दी सो जाता है, और ऐसा ही करते करते वो समय बीतता जाता है। उसके दोस्त कभी उसको चिढ़ाते हैं कि मोहन, तुम बूढ़े हो गए हो क्या, कि चाहे जब हर वक्त समय लगा रहते हो। कभी कभी उसका मन होता है कि इन चीज़ों को छोड़ दे। कभी कभी आलस, जो उसका पहले मित्र था, वो आकर के कहता है कि मोहन, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, तू इनको छोड़ दे। लेकिन मोहन अपने अनुशासन से जीत जाता है और हमेशा वो प्रतिदिन अपने मन के हिसाब से पढ़ाई करने लगता है। अपने मन के हिसाब से जब टाइम टाइम पर
भोजन करता है, रात में जल्दी सो जाता है, सुबह जल्दी उठता है, व्यायाम करने लगता है, किताबें पढ़ने लगता है, ये सब आदतें मोहन अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है। और एक समय ऐसा आता है कि मोहन उस गांव का सबसे विद्वान व्यक्ति बन जाता है। फिर वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगता है और जब भी गांव में कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी लोग मोहन से ही सलाह लेने के लिए आते हैं। सभी लोग मोहन की अब तारीफ़ करने लगते हैं कि पहले लोग कहा करते थे कि मोहन बुद्धिमान है लेकिन सफल नहीं हो सकता, लेकिन अब गांव वालों को भी ये समझ आ चुका था कि मोहन की असली ताकत उसका अनुशासन है। तो दोस्तों, आज आपने किस तरह से इतना अच्छा टॉपिक आज हमारे बीच है कि अनुशासन ही शक्ति है। जिस इंसान ने अपने आप को जीत लिया, अपने ऊपर अनुशासन कर लिया, उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग पूछते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना होता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, कभी भी सफल होने के लिए कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ सफल आदतें बनाई जाती हैं और आदतें अपने आप आपको सफल कर देती हैं। जैसे कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि शरीर बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए क्या करना होता है। व्यायाम की आदत ही तो लगानी रहती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी आदतें लगाइए और अपने आप को और अधिक बेहतर करते जाइए और अनुशासन का हमेशा पालन कीजिए, क्योंकि अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है। जिस इंसान ने अपने आप को जीत लिया, वो दुनिया को अपने आप जीत सकता है। विश यू वेल्थ।